इस वीडियो में हम देखेंगे बारिश से मुतासिर होने वालों के लिए सीएम केसीआर ने क्या ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बंदागुड़े के तालाब से पानी के बहाव को रुकवाया। अकबरुद्दीन ओवैसी की बालापुर तालाब के लिए क्या रही हिकमत अमली। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए क्या बातें कही हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की क्या है डिटेल। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स पेट में खैंची भूल गए और हैदराबाद के बाज़ मुकामात पर ज़लज़ले के झटके। तो हमारी इस वीडियो को तफसील से जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आगे भी मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है। बारिश से तेलंगाना को 5,000 करोड़ का नुकसान। मरकज से फौरी 1,350 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त। रियासत भर में 50 अमवात महलूकीन के वारसा को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा। मकानात की दोबारा तामीर और मरम्मत के लिए माली मदद की जाएगी। GHMC में राहत के कामों के लिए फौरी 5 करोड़ रुपए जारी। कौमी शाहराहों को 11 करोड़ रुपए का नुकसान यानी नेशनल हाईवेज को। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में इजलास। रियासती हुकूमत ने बारिश से मरने वालों के हर एक खानदान में 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसी तरह मुकम्मल तौर पर मुनहदम होने वाले मकानात के मालिकीन को नया मकान तामीर और जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचने वाले मकानात की मरम्मत के लिए मुआवजा देने का भी फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज प्रगति भवन में हैदराबाद के अलावा रियासत भर में हुई बारिश और सैलाब के नुकसान का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़रा और आला अहदेदारों ने शिरकत की। पल्लेचेरू में शिगाफ बैरिस्टर अवैसी ने मरम्मत करवाई। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को मुतवज्जो करते हुए शिगाफों को पुर किया गया। बैरिस्टर अवैसी को आज सुबह इत्तला दी गई कि पल्लेचेरू तालाब बंदागुड़े के पिश्ते में बाज़ मुकामात पर शिगाफ आ गए हैं। अगर पिश्ता टूट जाए तो आसपास की आबादियों को सख्त नुकसान हो सकता है। इस वक्त बैरिस्टर अवैसी ने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से रब्ता करते हुए इन्हें पल्लेचेरू में जो शिगाफ आ गए हैं फौरी तौर पर उन्हें दूर करने का मशवरा दिया। चीफ सेक्रेटरी ने फ़ौरन महकमे आबपाशी के ओहदेदारों को अलर्ट किया। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों ने टीम के साथ पल्लेचेरू बंदागुड़ा को पहुंचे इन शिगाफों को बंद किया। इसी दौरान आसपास के इलाकों से आवाम को निकालने के लिए बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई मजालिस के सदूर और मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के जरिए तख्लीए का काम जारी रखा गया। अली नगर और सुभान कॉलोनी से ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम किए गए। इन इलाकों में जहाँ पानी भरा हुआ था JCB क्रेन के जरिए मुकामी मजलिस सरगर्म कारकुन जब्बार मोहम्मद ने लोगों को घरों से निकाला। पल्लेचेरू तालाब के पश्तों की मरम्मत से मुकामी आबादियों के रहने वालों ने राहत की सांस ली। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की बर वक्त मदाखलत और कामयाब हिकमत अमली। गुर्रम चेरू तालाब यानी बालापुर तालाब के पिश्ते में सुराख के जरिए पानी खारिज किया गया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा के बर वक्त मदाखलत और कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में एक बड़ा ख़तरा जो गुर्रम चेरू तालाब की सतह आब में बेतहाशा इजाफा से पैदा हो गया था वो फ़िलहाल टल गया है। आज सुबह से तालाब के पिश्ते में 5 फुट का सुराख माहिरीन की मदद से डाला गया और पानी खारिज किया गया। गुज़िश्ता 2 घंटे से पानी के खराज के बाद तालाब की सतह में 1 फीट की कमी आई है। आज बारिश न होने से भी बहुत फ़ायदा हुआ। एहतियाती तौर पर हाफिज़ बाबा नगर और उमर कॉलोनी की गलियों में रेत के थैलों की दीवारें बनाई गई हैं। अगर तालाब का बांध टूट जाता है या फिर पानी का बहाव बढ़ जाता है तो पानी का रुख मरकी नाला और सड़कों पर मोड़ने की कोशिशें की जाएंगी ताकि बस्तियां महफूज रहें। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज भी बालापुर बाबानगर और आसपास के इलाकों का दौरा किया। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने अपने हल्के के इलाके गाजी मिल्लत कॉलोनी का भी दौरा किया। वहाँ कायद मजलिस की हिदायत पर पल्लेचेरू तालाब के टूटने से जो पानी आ रहा है उसका सुराख सड़क पर करते हुए मुर्की नाले में मोड़ दिया गया, जिसके बाद गाजी मिल्लत कॉलोनी की सड़कों पर जो 2 फीट पानी जमा हो गया था इसकी नक्काशी शुरू हो गई। मुकामी आवाम ने राहत की सांस ली। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर सरगर्म हैं और मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी मुतासरीन में ग़िज़ा के पैक। मुश्किल की घड़ी में पुलिस ने हकीकी इंसान दोस्ती का सबूत दिया। अंजनी कुमार। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान हुई शदीद बारिश में पुलिस ने हकीकी इंसान दोस्ती का सबूत देते हुए कई अफराद को शहरियों के ताउन और दीगर डिपार्टमेंट्स के तालमेल के साथ बचाया।
कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि इस आफत समावी के दौरान मुकामी पुलिस ने GHMC के ओहदेदारों के साथ मुनासिब तालमेल किया, साथ ही राहत के काम अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी के दौरान आवाम में सब्र के साथ पुलिस ओहदेदारों के साथ ताउन किया, जिस पर उन्होंने तमाम शहरियान हैदराबाद का शुक्रिया अदा किया। अंजनी कुमार ने कहा कि शहरियों ने जानी नुकसान, माली नुकसान के बावजूद सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है। उन्होंने आइंदा दिनों में पुलिस मुमकिना तौर पर आवाम की खिदमत करेगी, यही एक हकीकी पुलिसिंग है। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पुलिस कांस्टेबल्स की खिदमत पर भी मसर्रत का इजहार किया और कहा कि उन्हें ताहाल 200 फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान नुमाया खिदमत पर तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के बाज़ मुकामात पर ज़लज़ले के झटके। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली की TNGOs कॉलोनी समेत फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में आवाम खौफजदा हो गए, जिन्होंने रात घर के बाहर खुले आसमान के नीचे जागकर गुजारी। ये झटके कल रात तकरीबन 1:30 बजे से सुबह 4 बजे के दरमियान महसूस किए गए। मुकामी शहरियों ने इस सिलसिले में पुलिस को चौकस किया, जो वहां पर पहुंची और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। कई अफराद को अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हुए उनकी खैरियत मालूम करता हुआ देखा गया। श्री लिंगमपल्ली के एडिशनल कमिश्नर वेंकन्ना ने शहरियों से बात की और उनको यकीन दहानी करवाई कि DRF की टीमों को वहां तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात की इत्तला माहिरीन को दी जाएगी और इसकी वजह मालूम करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि शहर के बोराबंडे इलाके में चंद दिन पहले शहरियों ने ज़मीन से ज़ोरदार आवाज़ें सुनी थी, जिसके बाद वो खौफजदा हो गए थे। इस वाक़े के बाद उप्पल में वाक़े नेशनल जियोफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बास मुकामात पर सिस्मोग्राफी मशीनें लगाई थीं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के मकान में भी बारिश का पानी दाखिल। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के मकान में बारिश का पानी दाखिल हो जाने की इत्तलात मिली है। वाज़ेह है कि शहर में अचानक बादलों के फट पड़ने की वजह से हुई ज़बरदस्त बारिश के बाद मची तबाही के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस रास्त तौर पर बचाव और राहत कार्य के कामों की निगरानी कर रहे हैं और वो गुज़िश्ता 4 दिनों से कमिश्नर ऑफिस में ही कैंप किए हुए हैं। ज़राए के मुताबिक उनके मकान में भी पानी दाखिल हो गया। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की आखिरी तारीख में तोसी। डॉक्टर BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स में डायरेक्ट एडमिशन्स की आखिरी तारीख में तोसी की गई है, यानी डेट बढ़ा दी गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट में मुतल्ला किया गया है कि तालीमी साल 2020-21 के लिए अंडर ग्रेजुएट्स BA, BCom, BSc और पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MCom, MSc, BLISC, MLISC में डायरेक्ट एडमिशन्स के आखिरी डेट्स में 22 अक्टूबर तक तोसी की गई है। ऑनलाइन के ज़रिए UG कोर्सेज के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऐसे तलबा एडमिशन्स के लिए अहल करार दिए गए हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या ओपन स्कूल सोसाइटी से इंटरमीडिएट के अलावा ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से 2016 से 19 मुनक़दा अहलियती टेस्ट में कामयाबी हासिल की थी। यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braoonline.in मुलाहिज़ा की जा सकती है या हेल्प डेस्क नंबरात 7382929570, 7382929550, 7382929600 पर रब्त पैदा किया जा सकता है यानी कांटेक्ट किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स पेट में खैंची भूल गए। ज़िले वरंगल के सरकारी हॉस्पिटल में वाक़या। ज़िले वरंगल के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के बाद डॉक्टर्स की जानिब से मरीज़ की पेट में खैंची भूल जाने का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक 55 साला राजम मुतवत्तिन बेगमपल्ली शांति खनी ज़िले वरंगल अल्सर से मुतासिर था। अरकान ख़ानदान ने उसे MGMS हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तिब्बी मायनों के बाद डॉक्टर्स ने 6 माह पहले उसका ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद से वो दर्द शिकम की शिकायत से दो चार था। हालिया दिनों में तकलीफ की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिस पर 2 रोज़ पहले अरकान ख़ानदान उसे लेकर MG हॉस्पिटल पहुँचे। बताया गया है कि एक्सरे निकालने पर मालूम हुआ कि इसके पेट में खैंची मौजूद है। ख़ानदानी ज़राए ने डॉक्टर्स की इस हरकत पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से इस मामले से खुफिया तौर पर निपटा जा रहा है। ताहम अरकान ख़ानदान के एहतजाज की वजह से इस बात का अफशा हो गया है। चंद दिन पानी उबाल कर इस्तेमाल करने का मशवरा। मुतासिरा इलाक़ों में वबाई अमराज का इंसदाद किया जाए, वज़ीर तारक रामाराव की हिदायत। निज़ामाबाद सागर प्रोजेक्ट लबरेस 4 दरवाज़ों से पानी का इखराज, यानी 4 दरवाज़ों के ज़रिए पानी को छोड़ा गया। उर्दू यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के उर्दू मीडियम टीचर्स के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप रहेगा। मज़ीद तफसीलात वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सैयद अमान उबैद के फ़ोन नंबर 8688477911 से हासिल की जा सकती है। फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम पोस्टपोन। जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ने मौसलाधार बारिश के पेश नज़र 18 और 19 अक्टूबर को
होने वाले फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम को मुलतवी कर दिया है, यानी पोस्टपोन कर दिया है। अब ये एग्ज़ाम 2 नवंबर 2020 को मुनक्किद किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इसकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर 0402331946 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। फसलों और दूसरे नुकसानात की तखमीनी रिपोर्ट तैयार की जाए, यानी जितना भी नुकसान हुआ है फसलों को या फिर दूसरी चीज़ों को, उन सब के कितनी कीमत हुई है उसकी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। रियासती वज़ीर हरीश राव ने ज़िले संगारेड्डी में नुकसानात का जायज़ा लिया, ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। हल्क़े नामपल्ली में बारिश के बाद राहत के कामों का जायज़ा, जाफ़र हुसैन मेराज का मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा, खाने के पैकेट्स की तक़सीम। GHMC हुदूद में 35,309 ख़ानदान मुतासिर। नदीम कॉलोनी में अभी तक पानी की सतह 12 फीट है।